दोस्तों मैं बात हफीज हूँ। लखीमपुर खेरी में जो किसानों का नरसंहार हुआ है, अब उस पूरे मामले के अंदर एक नया मोड़ आया है। उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, मोदी सरकार में जो मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनके बेटे का नाम एक व्यक्ति ने जो उस पूरे मामले में शामिल था वहां हमलावरों के अंदर, उसने कबूल किया है। उसका वीडियो वायरल होने से हंगामा मच गया, हंगामा खड़ा हो गया है। एक पुलिस वाला उससे पूछताछ कर रहा है और वीडियो जो है पूरे देश के अंदर वायरल हो गया है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक आरोपी ने खुद कबूला है कि थार जीप जिससे कुचला गया किसानों को, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भाजपा नेता अजय मिश्रा का बेटा चला रहा था। मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। ये सबसे बड़ा खुलासा मान लीजिए इस वक्त का, लेकिन अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। बड़ी मुश्किल से कल प्रेशर में आके एफआईआर दर्ज की है रात में। उसके बाद प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया आधी रात को। और प्रियंका गांधी जी ने जो संदेश दिया है देश के नाम अंदर से मोबाइल से, उसने पूरे देश में एक माहौल खड़ा कर दिया है भाजपा के खिलाफ। मैं वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है जिसमें एक आरोपी खुद कबूल रहा है कि किसने गाड़ी चलाई थी और कौन बैठा था अजय मिश्रा जी का बेटा, कैसे किसानों को रौंदता हुआ निकला। देखिए इस वीडियो हुआ इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लिखा पढ़ेगा काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्चुनर भी थी, फॉर्चुनर पे भगा रही थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी, थार भी तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे नहीं, तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्चुनर? पीछे थी, आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ में थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो? सब उन्हीं के। संदीप सिंह है, उन्होंने शेयर किया है। अंग्रेजी में लिखा है, एक हमलावर जो पकड़ा गया किसानों के द्वारा, उसने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा तेनी को का नाम लिया कि वो थार गाड़ी चला रहा था जिसने किसानों को रौंदा। और कौन बयान ले रहा था? एक पुलिस अफसर। सुनने में आया है कि इस पुलिस अफसर को भी अब योगी सरकार ने बर्खास्त कर दिया है, या हटा दिया है, या शोकॉज नोटिस दिया हुआ है, या ट्रांसफर कर दिया है। पर सही बात मुझे नहीं पता, इसलिए आप जानकारी निकाल सकते हैं इसकी। लेकिन कुछ लोगों ने ये बताया है जिसको मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको मेन बात जो आना चाहता था प्रियंका गांधी जी के मामले में, वो अपडेट है। प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कब किया? 36 से 40 घंटे हाउस अरेस्ट करके, गेस्ट हाउस में अरेस्ट करके, गेस्ट हाउस में नजर बंद करने के बाद 40 घंटों के बाद प्रियंका गांधी जी को आधिकारिक तौर के ऊपर गिरफ्तार किया है योगी सरकार की पुलिस ने। और जो असंवैधानिक बता रहे हैं पी चिदम्बरम साहब, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, कैसे असंवैधानिक है कि 4:30 बजे, मतलब सूर्योदय से पहले एक महिला को पुरुष पुलिस अफसर गिरफ्तार करे, ये भारत के संविधान के खिलाफ है। लेकिन जो सीतापुर गेस्ट हाउस के 40 घंटे हिरासत में रखकर जब प्रियंका गांधी जी को लोगों से नहीं मिलने दिया, तो उन्होंने जो स्पीच दिया, उन्होंने जो भाषण दिया अंदर से, मोबाइल के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, वो भाषण सुनने लायक है। इतिहास गवाही देगा उस भाषण की। और शायद योगी सरकार अपने वक्त से पहले ही अब अपनी सत्ता से बाहर हो जाए। ये सुनिए जब संबोधित कर रही हैं प्रियंका गांधी जी अपनी गिरफ्तार हिरासत के अंदर से पुलिस की। सुनिए। क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि आप समझते हैं कि किसान है तो हिंदुस्तान है। किसान इस देश का अन्नदाता है। देश की धरती को अपने खून और पसीनों से किसानों ने सींचा है। किसानों के प्रति हम सबका एक ऐतिहासिक कर्ज है। हमारे देश को किसानों ने आजादी दिलवाई, शहीद हुए इस देश की आजादी के लिए। और आज भी किसान का बेटा ही जवान बनकर हमारी सीमाओं पर हमारी देश की आजादी को सुरक्षित रखता है। जब कोई किसान संघर्ष या आंदोलन में अपनी जान गंवाता है, तब उसे हम मृतक नहीं कहते, उसे हम शहीद कहते हैं। वे शहीद कहलाया जाता है। आज एक ऐसी कायर सरकार है कि इन्हीं का गृह राज्य मंत्री भरी सभा में जनता को धमकाता है, डरता है वो जनता की आवाज से। उसका बेटा गाड़ी के पहियों के तले किसानों को कुचल देता है। और ये कायरों की सरकार
इन अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय अपनी पूरी पुलिस फोर्स को एक विपक्ष की महिला को रोकने के लिए लगा देती है। जब ये हादसा हुआ तो कहाँ थी ये पुलिस, कहाँ थी ये सरकार, कहाँ था ये प्रशासन? मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपकी नैतिकता कहाँ है? एक पुराना श्लोक है, एषमेव परो धर्मो यद राजा रक्षित प्रजा भूता नाम ही यथा धर्म रक्षणम परमो दया। इसका अर्थ है, इसका अर्थ बताना चाहती हूं आप सबको मैं। जनता की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। सभी जीवों के प्रति करुणा और रक्षा भाव रखना एक जो आपने सुना है उसको अखिलेश तिवारी एबीपी न्यूज के उन्होंने डाला। उन्होंने लिखा, सीतापुर गेस्ट हाउस में 40 घंटे से गिरफ्तार प्रियंका गांधी ने गेस्ट हाउस के बाहर फोन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये कायर सरकार अपराधियों की गिरफ्तारी की जगह अपनी पूरी फोर्स विपक्ष की एक महिला को रोकने के लिए लगा रही है। और बात बहुत सही भी है। आप खुद सोचिए कि 40 घंटे रखा गया एक विपक्ष की महिला को, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। यहां तक के ड्रोन से प्रियंका गांधी पर नजर रखी जा रही थी, उनको अब जेल भेज दिया गया। ये किस तरह का कानून है, किस तरह का कानून का पालन हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी जी के लिए धारा 144 लगी हुई है। विपक्ष के हर एक नेता के लिए धारा 144 लगी हुई है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ लखीमपुर खीरी के नरसंहार को छिपाने के लिए। लेकिन मोदी जी उसी 144 के अंदर अपना कार्यक्रम करते हैं। अपने सारे प्रोग्राम जो है भाजपा के होते हैं। ये सारी की सारी चीजें सामने हो रही हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा यहां पर कि 144 तोड़कर लखनऊ के अंदर मोदी जी ने कार्यक्रम कर लिया। प्रियंका गांधी जी के लिए 144 लगी हुई है। प्रियंका गांधी जी तो एक तरफ हैं, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, वो एक तरफ प्रियंका गांधी जी हाउस अरेस्ट के अंदर हैं, गेस्ट हाउस के अंदर नजरबंद हैं, और दूसरी तरफ भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, भारत के, छत्तीसगढ़ राज्य के, वो लखनऊ में प्रेस को संबोधित करने के लिए जाते हैं तो लखनऊ एयरपोर्ट के ऊपर उनको बिना किसी आदेश के रोक दिया जाता है। और एक राज्य के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। ये कानून है या जंगल राज है, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। आप खुद बता दीजिए, क्या मोदी जी या योगी जी संविधान से, देश के कानून से ऊपर हो गए हैं? ये सब सवाल आपके अंदर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया, अभी कुछ बचा भी है, इसके सबसे बड़ा मामला कि एक वीडियो के ऊपर कहता नजर आता है कौन, एक अपराधी, एक आरोपी, कि हमारे साथ जो कुचलने वाला था वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा था। लेकिन कल देर रात एफआईआर तो प्रेशर में हो जाती है पर गिरफ्तार नहीं होता। गिरफ्तार कौन हो रहा है? गिरफ्तार किया जा रहा है प्रियंका गांधी जी को, गिरफ्तार किया जा रहा है संजय सिंह जी को, गिरफ्तार किया जा रहा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, गिरफ्तार किया जा रहा है अजय कुमार लल्लू जी को, गिरफ्तार किया जाएगा जितने कांग्रेसी वहां पहुंचेंगे सबको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन गिरफ्तार किसको नहीं किया जाएगा? जो आरोपी है, जो अपराधी हैं वहां पर, जो किसानों का नरसंहार करने वाले हैं, जिनका नाम साफ साफ आता है एक तरफ, बल्कि उनका तो वीडियो के अंदर सारे सबूत भी आ जाते हैं। लेकिन गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी। गिरफ्तारी तो होगी किसकी? प्रियंका गांधी जी की और तमाम लोगों की। 144 लगेगी किसके लिए? प्रियंका गांधी जी के लिए, दूसरे नेताओं के लिए विपक्ष के। और 144 का घोर उल्लंघन करेगा कौन? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लखनऊ में आके सीधे सीधे क्या करेंगे? अपना भाषण देंगे, अपने कार्यक्रम करेंगे, लेकिन उसके बाद भी सब चुप रहेंगे। प्रियंका गांधी जी ने इस पूरे के पूरे जो संबोधन है उसको डाला, अपने फेसबुक पर भी डाला है। सीतापुर अस्थायी जेल के बाहर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किसानों के लिए न्याय की आवाज उठा रहा है सभी देशवासियों को मेरा संबोधन। अगर आपने संबोधन ठीक से नहीं सुना तो दोबारा जाइए, उस संबोधन को सुनिए। वो संबोधन देश के इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा कि जब एक तानाशाही सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर आवाज उठा रहा था तो इस तरह से हालात बनाने को मजबूर कर दिया था योगी सरकार ने जंगल राज को प्रमाणित करके उत्तर प्रदेश के अंदर। वन इंडिया ने लिखा है, प्रियंका गांधी ने जारी किया ऑडियो संदेश, कहा गृह राज्य मंत्री के इस्तीफा देने तक संघर्ष करेंगे। गृह राज्य मंत्री जो है अजय मिश्रा, उन्हीं का बेटा है।
जिसके ऊपर सारा का सारा आरोप है, जिसका वीडियो मौजूद है, जिसके ऊपर सब तथ्य हैं जिसके खिलाफ, उसकी गिरफ्तारी तो हो नहीं रही है क्योंकि केंद्र में गृह राज्य मंत्री उनके पिताजी बैठे हुए हैं। प्रियंका गांधी जी ने साफ कह दिया, ये सरकार कायरों की सरकार है, एक महिला से डरती है और जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा हम संघर्ष करते रहेंगे। प्रभात खबर ने भी लिखा है, लखीमपुर खीरी लाइव अपडेट्स, प्रियंका गांधी गिरफ्तार, सीतापुर में मुकदमा दर्ज हुआ। 105, 151, 107 और धारा 116 के तहत केस दर्ज किया गया है। आप खुद सोचिए कितने महान लोग हैं। रजनीकांत तिवारी ने लिखा भी है, शांति व्यवस्था, दंगे भड़काने, किसानों की हत्या मोदी योगी की सरकारें करेंगी और 151, 107, 116 जैसे धाराओं के मुकदमे प्रियंका गांधी जी पर दर्ज होंगे। आप खुद बताइए कि इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर क्या कहेंगे। 144 का उल्लंघन है, 144 के उल्लंघन पर ब्रजेंद्र उपाध्याय ने जो लिखा है, लखनऊ में धारा 144, प्रधानमंत्री का विशाल कार्यक्रम, प्रियंका गांधी वाड्रा गिरफ्तार, पता नहीं किस गलती के लिए, शर्म आनी चाहिए केंद्र और प्रदेश की सरकार को। मैंने आपको बताया था कानून से ऊपर समझने लगे हैं ये। देखिए दैनिक भास्कर ने लिखा भी, यूपी सरकार ने बघेल को लुटाया, छत्तीसगढ़ सीएम ने 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर धरना दिया। जमीन पर बैठे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ के एयरपोर्ट के ऊपर। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि लखनऊ की तहजीब मशहूर है, आज योगी सरकार ने लखनऊ के लोगों को भी शर्मिंदा कर दिया कि उनको शर्म आ रही होगी उनकी सरकार क्या कर रही है। 3 घंटे तक वो बैठे रहे फर्श के ऊपर, पुलिस ने उनको बाहर नहीं निकलने दिया। ये भी देखिए, छत्तीसगढ़ सीएम ने 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर धरना दिया, गिरफ्तारी की चुनौती भी दी, नहीं माने अफसर वापस दिल्ली गए। आप खुद बताइए कि ये जंगल राज नहीं है तो क्या है। यहाँ तक कि अब इन सारे मामलों की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर हंगामा खड़ा हो गया। कल रात को वहां पर लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। यहाँ तक कि रायबरेली युवा कांग्रेस के ट्विटर हैंडल के ऊपर जो डला है वीडियो, आप उसको देखिए एक बार। उन्होंने लिखा, लखीमपुर में मृतक किसानों को न्याय दिलाने, आरोपियों की गिरफ्तारी, मंत्री की बर्खास्तगी तथा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के विरोध में सीतापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लगातार आंदोलन और मशाल जुलूस। आप इस वीडियो को देखिए और आप खुद समझिए कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। देखिए तो आपने ये वीडियो देखा और क्या मांगे हैं प्रियंका गांधी जी की? सिर्फ एक मांग ये है कि सबसे पहले तो जो मंत्री का बेटा है उसकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक नहीं रुकेंगे। और राहुल गांधी जी भी कल आज सीतापुर पहुंचने वाले हैं, तो अब देखिए उनको भी शायद गिरफ्तार कर दिया जाए क्योंकि अब कानून का राज तो उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रहा है, जंगल राज दिख रहा है। और दूसरी मांग प्रियंका गांधी जी की यह है, गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जिनके बेटे ने रौंदा है किसानों को, उसका इस्तीफा होना चाहिए उस व्यक्ति का। निष्पक्ष जांच कैसे हो जाएगी? ये सारी की सारी चीजें, इसके बावजूद भी कोई न्याय दिलाने की अगर मांग करेगा तो जेल में डाल दिया जाएगा। 40 घंटे एक विपक्ष की महिला को हाउस अरेस्ट, गेस्ट हाउस में अरेस्टिंग पर रखा जाएगा, अरेस्ट करके रखा जाएगा, नजरबंद रखा जाएगा और फिर उनको जेल भेज दिया जाएगा ऑफिशियल गिरफ्तारी दिखाकर। इसी सब के ऊपर पंजाब की सरकार के मुख्यमंत्री डिप्यूटी सीएम गए थे, उनको ही बाहर नहीं जाने दिया था। अब यहाँ पर यह हालात हो गया कि संवैधानिक पद के लोगों को भी अनुमति नहीं मिलेगी तो क्या किया जाएगा। सिद्धू जी ने उसी के ऊपर कहा है। अशोका ठाकुर ने लिखा है, पंजाब कांग्रेस के मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू ने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि कल तक अगर किसानों की हत्या करने वाले केंद्रीय मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया गया तो पंजाब कांग्रेस लखीमपुर खीरी के लिए कूच करेगी। पंजाब से कांग्रेस जा रही है, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस जा रही है, दिल्ली से कांग्रेस जा रही है, विपक्ष के दूसरे नेता रालोद आदि के तमाम लोग, जयंत चौधरी वगैरह, ये भी पहुंच रहे हैं। इन सबको रोका जाएगा साहब, सब लोगों को परेशान किया जाएगा। लेकिन अगर मोदी जी को अपना संबोधन करना है चुनाव जिताने के लिए तो वो नहीं रोका जाएगा, उसके लिए 144 नहीं है। गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ इतने सारे सबूत हैं, अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि भाई कानून से बढ़कर शायद भाजपा के नेता हैं, कानून से ऊपर उठ के भाजपा के नेता हैं। कल ये किसान थे, आज दूसरे किसान हैं, कल को आप भी हो सकते हैं। ये याद रखिएगा, जो आग लगती है, राज इंदौरी साहब के शेर पे अपनी बात खत्म करूंगा,
लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। पहले मुसलमानों के लिए आए संघीय विचारधारा के लोग, मुसलमानों पर मारना पीटने का काम किया, फिर दलितों के लिए हमारे दलित भाइयों के ऊपर आए, फिर आदिवासियों को मारना पीटना शुरू कर दिया, और अब यह है कि ठाकुर ब्राह्मणों की लड़ाई करवा दी है ताकि और जो डिवाइड है वो बढ़ता जाए, जो 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 बीच की खाई है वो बढ़ती जाए और इनको सत्ता का मौका मिल जाए। और अब किसानों को बिना उनका धर्म देखे हुए पहले सिखों के ऊपर हमलावर हुए, और अब किसानों के ऊपर जो भी भाजपा की विचारधारा से जिनकी मेल नहीं खाती विचारधारा, उनको पीटा जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भाजपा देश नहीं है और देश भाजपा नहीं है। भाजपा कई बार नाम बदल बदल के इस देश में आई, कभी जनसंघ के रूप में, कभी जनता पार्टी के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, और आगे आने वाले समय में भी आएगी, लेकिन ये देश वही है, देश वही रहेगा। आप वही हैं, आप वही रहेंगे। आप और हम एक हैं, हम एक ही रहेंगे। जो लोग हमको अलग कर रहे हैं, जो लोग हमको लड़ा रहे हैं, इनके खिलाफ एकजुट हुई है, किसानों के लिए आवाज उठाइए। 8 घरों के चिराग बुझ गए हैं, कोई मामूली बात नहीं है, और वहां पर लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनके न्याय की आवाज उठाने वालों को। आप अपने घर से बैठे आवाज उठा सकते हैं, उठाइए, इस वीडियो को भी आगे फैलाइए ताकि लोगों को जागरूकता मिले, लोगों को लोग जागरूक हों कि हो क्या रहा है। जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है, जो लोग हथियार उठा रहे हैं उनको आजाद छोड़ा जा रहा है। ये आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने जंगल राज लाके खड़ा किया है, उसको जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।